गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरु सत्ता को प्रणाम करें, ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करें। और आज आश्विन नवरात्रि पर्व का नौमी तिथि प्रणामती आज की विधि नियमन है। तो आज की कक्षा के लिए महादुर्गे शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम सबकी साधना अनुमति हो और हमारा भी दायित्व होता है कि उसका संरक्षण, अभिवर्धन, नियंत्रण करते रहेंगे महाकाल के काम में। ठीक, गायत्री मंत्र। ओम भुवः स्वः तत्तरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी सभी साथियों को प्रणाम। देखिए, आज पूर्णाहुति में हम लोग प्रज्ञोपनिषद को लेंगे। प्रज्ञोपनिषद चतुर्थ मंडल, देव संस्कृति खंड, और उसका इसमें हम लोग यह देखेंगे, ये जो पर्व त्योहार आते हैं इसका उद्देश्य क्या है। भारतीय संस्कृति में पर्वों, त्योहारों, संस्कारों की व्यवस्था और इतना महत्व देना, पूरे राष्ट्र भर में छुट्टी, समझिए एक दिन के छुट्टी से कितनी बड़ी आर्थिक क्षति होती है। स्कूल, कॉलेज, होटल, पेंडिंग सारा बंद हो, समझा जा सकता है अरबों का नुकसान। रचनात्मक काम तब, तो जब अरबों का नुकसान हो रहा हो, इसका मतलब है कि खरबों का लाभ लिया जाए। नहीं तो ऋषि लोग मूर्ख नहीं थे कि कीमत चुका करके हम केवल ऐसे ही राष्ट्रीय समृद्धि को कम करें। तो उसके औचित्य और महत्व को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बर्बादे रहेंगे, समृद्धि भी घटेगी, लाभ ही न लें, दोहरी क्षति होती जाएगी। कोई भी त्योहार तो यह इसमें इस चतुर्थ मंडल के 17 अध्यक्ष हैं कात्यायन ऋषि, और ऋषियों का समागम चल रहा था हिमालय क्षेत्र में। ओम एकदा तो हिमाक्षण उत्तराखंड मंडने मनीषीणां मुनीनां च बभुवः परमाद्भुत। उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्र में चीड़, देवदारू के वृक्ष सघन, और वह कार्यक्षेत्र लोग रखते थे अपना ऑफिशियल साधना का क्षेत्र। वहां से वितरित होकर, माइग्रेट होकर पूरी धरती पर जाए। शोध कार्य का क्षेत्र वही रख, दिव्य वातावरण। ऐसे में एक बार एक सत्र चल रहा था देव संस्कृति को लेकर। उसमें ऋषियों के बीच में एक से उद्भट वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के ऋषि थे। उन्हीं में से पुलस्त ऋषि ने प्रश्न किया, राम और दादाजी ने प्रश्न किया।
इसका मतलब होता है कि बहुत गुरु की प्रश्न की कुलस्त्री से बहुत अग्रणीय में माने जाते थे। और उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे महात्मा, हे कात्यायन ऋषि श्रेष्ठ, भारतीय संस्कृति में पर्वों को इतना महत्व क्यों नहीं है, इतना औचित्य है बात, हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। युग ऋषि इसको लिखते हैं कि देव संस्कृति के बारे में इन दिनों पूरी तरह सही जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसलिए संस्कृति सामने नष्ट होती हुई देख करके भी लोग मूक दर्शक बने। जानकारी ही ना हो कि सामने बीच बाजार में जिस व्यक्ति को पीड़न किया जा रहा है वो अपने ही दादाजी है, तो बचाते भी नहीं बनते। अपनी संस्कृति दस नहीं हो, संस्कृति रही कराह, न मेरा रूप बिगाड़ रहे। इस अवस्था में ऋषि तंत्र बहुत चिंतित हो, जिसके लिए हजारों हजारों वर्ष तक तप करके और शोध कार्य किया। वेद में एक जगह आता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्वा वाला, यह अपनी भारतीय संस्कृति ऐसी पहली संस्कृति रहे जो पूरे विश्व के सभी लोगों के द्वारा अनुकरणीय थी। और इसका उद्देश्य रहा करता था, निर्माति मानव या तो देव, वही देव संस्कृति जो मनुष्य को देवता बनाने की एक विधा हो। धरती का कोई भी मनुष्य कभी ऐसा रहा था कि थोड़ी सी आबादी थी और सभी के सभी देवता थे। ब्रह्म ज्ञानी यहाँ पर केवल रहते थे, पूरे भूमंडल पर ही विचरण कर। धीरे धीरे कालांतर में साफ जाहिर है कि ब्रह्मा से जब सृष्टि उत्पन्न हुई होगी तो उन दिनों ऋषि तंत्र हुआ, तो एक बारगी में सूरत तो आया नहीं होगा, एक बारगी में सूरत तो नहीं आया होगा। धीरे धीरे आलस्य प्रमाद साधना के प्रति संस्कृति बढ़ती हुई। तो भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति कहा जाता, इसीलिए कि मनुष्य को देवता बनाते। एक ऐसी कृति माने क्रियाकलाप, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की एक ऐसी शैली। तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, भ्रमंती नर रूपेण पशवो बहु हुई, धरती पर बहुत सारे जानवर मनुष्य के शरीर में घूम रहे हैं। जानवर मनुष्य के शरीर में घूमने का क्या मतलब है? भाद्रा जन्मना मर्त्या पशु वृत्ति युतो भवेत्। हे भद्रजनों, मनुष्य जन्मता पशु वृत्ति का होता है, इसलिए विभिन्न मानवेतर योनियों से गुजरते हुए मनुष्य के शरीर में आया, तो कुछ अच्छी आदतें लेकर आया है, तो ढेर सारी पार्श्विक वृत्तियां भी लेकर के आ गया, घास पतवार की तरह। त्याग स्वीकार एवं, उसमें से कुछ को ग्रहण किए रहना और कुछ को निकालना घास पतवार की तरह। अनयो या क्रिया होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा यह किया जाता है। देव संस्कृति रूपता तो देवत्तम आश्रित, उसको देव संस्कृति कहते। कल्टीवेशन, घास पतवार निकाले तो खेती बाड़ी जैसा लग रहा है ना, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से कल्ट से कल्चर बना ले, खेती बाड़ी के कल्टीवेशंस, यानी उत्कर्ष साधनम संस्कार, जो जीव सत्ता के भीतर में घुले हुए कचड़े थे, पार्श्विक वृत्तियां थी, उसको निकालना और देवत्व की वृत्तियों की भरना, इसी खेती बाड़ी को कह दिया गया है संस्कृत, ताकि वह देवता बन सके। इसी मनुष्य शरीर में कुछ ऐसे मिलेंगे जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। इसको, यह मनुष्य के स्वभाव नहीं है, इसको कहा जाता है मनुष्य के स्वभाव की विकृति।
और ऐसे लोग नर पशु नर पिशाच भी कहा गया है। यदि थोड़ा सा उनके इस कृतियों को वास्तविक कृति में आदमी अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा, पड़ा रहा, पेट और प्रजनन, ये अक्सर देखा जाता है पाश्चात्य कृतियों में। और वो मनुष्य के योनि में आकर मनुष्य के गरिमा के अनुरूप ओछा पड़ता है, इसलिए उसको हटाना और सुसंकृत करना, उनको उस लायक बनाना। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो करने की बात थी, तो जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, अपने भी शुद्ध रखना, अपने भी समृद्ध रखना, अपने भी सुखी रखना और दूसरों को भी सुखी रखना, ये मनुष्य की प्रकृति कहलाती है। हम भी सुखी में रहे, आप भी सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात, आत्म कल्याणाय लोक कल्याण, ये मनुष्य की प्रकृति है। और इसी मनुष्य के श्रेणी में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरों को सुखी रखने के लिए अपने कष्ट सहते हैं, यह संस्कृत। ऐसे मनुष्यों को मनुष्य के शरीर में देवता कहे, या देव मानव, यह देव मानव की प्रकृति। तो कुछ न कुछ ऐसे अभ्यास ऐसा किया गया होगा जो कि अपने से ऊंची कक्षा वालों का अभ्यास निचली कक्षा, मनुष्य के ऊपर वाली योनि जो मुक्त योनि है, पितर योनि, मुक्त योनि, देव योनि, उनके अभ्यास अभी कर ले। विद्यार्थी को पढ़ना है, अगली कक्षा में पेट भरने की संसार में व्यवस्था करनी है, मान लीजिए कि हमें चिकित्सा विभाग, रसायन विभाग या अभियंत्रण विभाग, इंजीनियरिंग लेना होगा, और मैट्रिक में ही तैयारी करके आगे कर ले, तो इसलिए पिछले ही कक्षा में तैयारी कर लेनी पड़ती, कुछ जिसको IQ लेवल चेक कर दिया जाता है। निचली कक्षा में सुखदेव मुनि कहाँ बालक और कहाँ परीक्षित को पढ़ा रहे, समझिए कितना, यह देव मानव कहलाए। यह वृद्धि थी कि देवताओं वाली कक्षा का, ताकि जब ये आ जाए तो नर पशु, नर मानव, देव मानव, मानव भी हो गया, पाशु भी हो गया, और ये अब रह गया कि इसके लिए उपाय क्या किया जाए। भारतीय संस्कृति में कि ऐसा है, और पाश्विक वृत्तियां लेकर कोई आदमी आ गया, जैसे दो आदमी बातचीत कर रहे हो, एक जा करके बीच में पिच्छू की तरह डुबक गया, उसने डंक मार दिया, दोनों का खटपट कर, आदमी का शरीर तो है लेकिन आदत पीछे जोनी वाला लेके आ गया। तो कहा जाएगा आदमी के खोल में हमने बिच्छू को देखा, शरीर में बात बात में है, शरीर में फूंक करने लगे कि सांप जोनी वाला भी फूं है, डस देंगे, ये कर पाए। सभी लोग तो चोर कर्म नहीं करते, चोरी का कर्म सब लोग नहीं करते, कुछ एक व्यक्ति मिल जाएंगे छुटपुट कहीं कहीं। मान ले मनुष्य के शरीर में सारा संसार सो रहा है और रात्रि को टुकुर टुकुर जाएगा, जगह उठा गया, उसका सामान वहां से लिया, चुपके से थोड़ा घर में आकर के सब खा पी लिया, और फिर जाकर के भोला बालक की तरह भरे देखे कि सुतल है, जैसे लगेगा कितना सज्जन है, कहीं नहीं गया होगा। बिल्लियां ये करते, जाएंगी दूसरे घर में घुसेंगी, रोटी चुराएंगी, खाएंगी, फिर आकर अपन सोच, बिल्ली जो नहीं वाले संस्कार बना, बगल वाला पड़ोसी सुख में क्यों नहीं जैसा, और ईर्ष्या देश में कुतुब कुतुब चल रहा, कुड़मुड़ाहट, मुसक जो नहीं वाले देखो संस्कार बने हुए, कुछ न कुछ कुदरत है। तो कृष्ण ने कहा इसमें क्या है कि गुणा गुणे से वर्तन्ते, कौन सा व्यक्ति कौन से योनि से आया है उसके गुणकर्म स्वभाव को देखकर जाना जा सकता है। जब आत्मा मरते ही नहीं, न जायते मृत्यवा कदाचित, और योनिया सिर्फ वस्त्र बदलना है, मकान है, शरीरों को बदलना, तो साफ जाहिर है कि आदतों के आधार पर देखा जा सकता है कि कौन से पशुओं में ऐसी आदतें हैं, उन कक्षाओं से आए। ज्योतिर्विज्ञान के पंचांगों में कहीं कहीं योनि शब्द भी लिख देता है, कौन से योनि से आया।
तो उसको सुधारा जा सकता है। मान ली की आदत है तो ऐसा नहीं कि अस्थायी आदत है, मूलतः वो आत्मा है, जीव नहीं। और आत्मा है तो ईश्वर के सारे गुण है इसमें। यह बाहर से थोपा हुआ है, किसी खास माहौल में रहने से वो आदतें आ गई, संगत से गुण हो गया होगा, संगत से गुण जाता गया, ऐसे माहौल में इसमें रखा गया। अब देखिए उपचार क्या रहा। संस्काराणाम तथा धर्मानुष्ठानानाम च विद्यते। कहा कि इसके उपचार के लिए ऑपरेशनल प्रक्रिया ऋषियों ने रखा कि नर पशु नर पिशाच को भी देवता बनाया जा सकता है। और उस प्रक्रिया में कहा कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों और पर्वों की व्यवस्था बनाई गई। संस्कारों में क्या होता है, व्यक्तिगत ऑपरेशनल प्रक्रिया है, जैसे पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, एक व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है, एक एक व्यक्ति। एक व्यक्ति के मैग्नेटिक फील्ड को, हर व्यक्ति एक चुंबक है, तो उसके चुंबकत्व को डिविनिटी दी जा रही है और उस व्यक्तित्व को निखारा जा रहा है। तो इसमें बहुत समय लगेगा धरती के सारी आबादी को करने में। एक बड़ा हो गया है कि समझ कम है कि विभिन्न कक्षाओं में है, विभिन्न स्तरों में है, उस हालत में एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है वो। फिर तो ऋषियों ने एक और व्यवस्था की कि थोक भाव से कैसे किया जाए, समूह के रूप में। तो पर्वों की व्यवस्था बनाई। भावना तो समाजस्थान समूह आश्रयणीमपि शालीनतानुकूलम च कर्तुम पर्वादिमोन्यता। पर्वों का उद्देश्य रहा कि समाज की सामूहिक भावना को शालीनता की तरफ मोड़ने के लिए कुछ प्रवाह पैदा किया गया। इसके लिए पर्व त्योहार बनाए। इसमें पूरी सामाजिक व्यवस्था को, हर एक मनुष्यों का जब समाज का वातावरण होता है, हर व्यक्ति एक चुंबक है, उसका एक आइडियोस्फीयर है, सोचने का एक तरीका है, तो धरती के सारे मनुष्यों का एक रिजल्टेंट भी तो होता होगा, वैचारिक। उसी को युग कहते हैं या वातावरण कहेंगे। इस समाज के, इसका वातावरण, इस यहाँ का कैसा, तो एक रिजल्टेंट देखा जाए। परिणामी में यदि देवत्व हो तो वह कहा जाए कि देवी, बस स्वर्ग। रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को प्रभावित करने के लिए पर्व त्योहार कितना बड़ा विज्ञान है। और आप देखेंगे कि हम लोग पाएंगे इसमें कि सभी मजहबों में पर्व त्योहार है कि नहीं। एक भी कोई मजहब ले लें जिसमें पर्व त्योहार ना हो, इसका मतलब एक साइंस है जो हर लोगों को मान्य है, पर्वों का साइंस। और संस्कारों की व्यवस्था में सबके भीतर है। तो इससे एक शाश्वत व्यवस्था रखा, एक ऐसा किया है कि आवश्यक है प्रक्रिया। अब देखिए उसमें कितनी संख्या रहेगी, हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग सीख रहे हैं। संस्कार तो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, घर, परिवार, अच्छे लोगों के समूह में अच्छे, हर दिन कुछ ना कुछ संस्कारित हो रहा है। लेकिन एज फैक्टर के साथ जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। इसलिए मोड़ मोड़ पर कि इस कक्षा से उस कक्षा में जाना है, वहां पर एक मेजर संस्कार की व्यवस्था रखा ऋषियों ने। जैसे गर्भ के भीतर में है, गर्भ की योनि हो गया, गर्भ योनि, उसके भीतर में है तो क्या कुछ तकनीक हो सकता है कि उसी में उसको पढ़ा लिखा दिया जाए गर्भ के भीतर में। वहां से शुरू हो गया संस्कारित करना, जन्म लेने के पहले से लेकर मरने के बाद तक, माने शरीर का अंत होने के बाद, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, यानी शरीर छोड़ने के बाद भी पढ़ाया जा सकता है उसको। यजुर्वेद के 19वें अध्याय के मंत्र हैं, वो पितरों से संपर्क करने वाले मंत्र हैं। देवताओं का मंत्र है, तो मनुष्य जब शरीर, आत्मा मरती ही नहीं है, इसका मतलब है कि देवताओं से भी संपर्क स्थापित कर सकते। मंत्राधीन च देवता। और हर मंत्र के रहते कोई ना कोई देवता है वेद के। इसका मतलब होता है कि
ऊपर वाली योनियों से लेकर के जो अशरीरी हैं और जो शरीर में है, शिक्षण की प्रक्रिया किसी के साथ कभी भी की जा सकती है। आत्मा से आत्मा का हित संबंध। तो पहले 16 संस्कार थे। योग ऋषि ने देखा कि आज के समय में लोगों का जीवन शैली कुछ ऐसा हो गया है, चारित्रिक प्रखरता न रहने से, और कुछ उसी में ऐसे भी संस्कार थे जो कि समसामयिक नहीं। तो इन्होंने उसमें से कुछ कम करके 12 करके, जो कि आज के युग में वह छोड़ने लायक नहीं। जो गौण है पालन नहीं सकता है, जैसे गर्भ के समय में गर्भ जोनी में ही 4 हो जाया करते थे, पहले ही हो जाया करता। उसमें गर्भाधान भी होता था, उसके पहले ही अपने आप को प्रिपरेटरी तैयार है। उसके बाद गर्भाधान, गर्भाधान के पहले भी तैयार है कि तपस्या करे दोनों, अपने वीर्य को पुष्ट करे और अंडाशय के पुष्ट करे दोनों। उसमें दिया है प्रज्ञोपनिषद में कि जो चरित्र के गिरे हुए हैं, इसका मतलब यानी जो कुसंस्कारी आत्माएं हैं, जो ऐसे जीव हैं, ऐसे मनुष्य जो कुसंस्कारी या जो रोगी हों, वे बच्चे पैदा न, तो पहले तो उसकी तैयारी, जिसको कहा जाता है ना प्रयास, इसके भी प्रिपरेटरी करने पड़ते। तपस्या करें तब करो। जैसे रुक्मिणी ने कहा कि हे भगवान, हमको एक संतति चाहिए श्री कृष्ण से। अच्छा, हम तो सोचे ही नहीं थे पूरे धरती के मनुष्य अपने बच्चे हैं, इसको संवारा जाए। नहीं, हमारी इच्छा है कि हम भी सुख में संतति है। और ठीक है, ऐसी इच्छा है तो न्यूनतम, और इसके लिए चलिए तब तपस्या करें। अभी के जीवन शैली में कहाँ है कि हम पहले तप करें। आनंद है, क्रीड़ा है, और यह संयम नहीं निभ पा रहा है जन्मांश। इस संतान उत्पन्न के बाद करने के पहले हम तप कर लें। तो उन्होंने कहा कि चलिए कहाँ चले, हिमालय क्षेत्र, और बद्री का आश्रम देखिए, बद्रीनाथ, वहां जाकर के पेड़ का फल खा खा करके 10 वर्ष तक साधना की हम दोनों। और तब करके तब जाकर संतति हुए तो तेजस्वी हुए। देखिए कितना कमाल की बात। तो पूर्व तैयारी भी करनी होती है, ऐसे ही नहीं कहीं पर। तो देखा योग ऋषि ने कि आज ये संभव नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी, मनोभूमि इतना विशृंखल और ये हो गई असंयमी कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं। जहां संभव है वो अपने ढंग से करे, मना ही नहीं किया। जहां पर संभव है जिन लोग उन संस्कारों को करे रखें, लेकिन हमें तो बोल लेंगे जो कि सभी के लिए आवश्यक, अब छोड़ा नहीं जा सकता उसको। तो क्या है, दूसरा एक और था गर्भाधान, अमुक तिथि अमुक क्रम, यह है बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि इसमें कि पुत्र और पुत्री उत्पन्न करना ये ईश्वर ने अपने हाथ में नहीं लिया है, मनुष्यों की जीवन छोड़ दी है। और उसमें तकनीक बताई गई, क्योंकि आत्मा का तो लिंग होता ही नहीं। यथैव आत्मा पुत्र पुछता समा, आत्मा न नर है न नारी। अब है, और शरीर को देने का काम इस मनुष्य करता है, क्योंकि उसके शुक्राणु जाएंगे, ये जाएंगे, और अपने शुक्राणी में एक स्वरवायु क्रोमोसोम से रखे हुए पुरुष। तो वो एक वैज्ञानिक तकनीक मालूम रहता था कि हमने वाई को ही केवल फर्टिलाइज करवाना, एक्स को करवाना। ये साइंस आज नहीं मालूम है, तो हे भगवान जो आ गया, है ना। तो ये अभिज्ञान है। पूज्य गुरुदेव ने, योग ऋषि ने एक पुस्तक भी लिखा था, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने की विधि। उसमें औषधियां भी बताई गई थी, लिंग निर्धारण शरीर में आने के बाद होता है। यदि यह नहीं होता तो सर्जिकल प्रोसेस से भी पुरुष स्त्री बन रहे हैं, स्त्री पुरुष बन रहे हैं। इसका मतलब है यह कि शारीरिक मॉर्फोलॉजिकल ये है, सिर्फ बाह्याकृति। और यह तो बृहदारण्य का बताया गया है कि एक वेद का ज्ञाता पुत्र पैदा करना हो तो क्या खान पान, जड़ी बूटियां चाहिए और सहवास का
शासन का वह किस तरीके से यज्ञीय भाव से हो। प्रजनन प्रक्रिया को भी यज्ञ माना है और वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यदायी कहा। श्रेष्ठ संतति के लिए साधु पुत्रम जनेय, जो वेद का आदेश है कि तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, इसका मतलब है कि ये एक वैदिक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। तो वेद का ज्ञाता पुत्र उत्पन्न करना, और वर्ण का चाहिए कि श्याम वर्ण का चाहिए, कलर भी, क्योंकि कलर भी नहीं होता है, या फ्रीक्वेंसी है। और उसके द्वारा भी आरोपण करके बताई गई है विधि। 3 वेद का ज्ञाता, पिंगल वर्ण का हो कि गौर वर्ण का चाहिए, वो भी तकनीक बताया। 4 वेद का ज्ञाता, और यदि मन हो कि नहीं पुत्र नहीं पुत्री चाहिए, तो उसका अलग तरीका बताए। तो फिर ये खान पान ऐसे रहे, वो करे, और इस मेंटलिटी के तेजस्वी हो, विदुषी हो, ऐसा हो। तो ये तरीके हैं। और उस पुस्तक में कहीं मिले तो लेकर उसको इन दिनों जो न्यूली मैरिड कपुल होते हैं गिफ्ट में ये देने लायक है। यह यदि जानकारी रहती तो भ्रूण परीक्षण और भ्रूण का हत्याएं सीधे बंद हो गई। तो पहले ये सब नहीं होता था क्योंकि साइंस विकसित था। हम सारा का सारा ज्ञान विज्ञान लगा रहे हैं सिर्फ शारीरिक मनोरंजन में, और यह अपने ऋषियों की भांति है जो वेद विज्ञान है, सब गौण पड़ गया। इसलिए युग ऋषि की पीड़ा थी। इस 100 में से 4 व्यक्ति तो बचे जो संस्कृति बचाने के लिए शोध कार्य करना। उस स्तर के देवात्माओं की आज जरूरत है जो शोध में प्रवेश करके इन विधा को, संस्कृति को मरने से बचाया जाए। संस्कृति रही करा न मेरा रूपी गागर। तो दोहरी प्रक्रिया हो, वो गलतियां रोकी भी जाए, लेकिन अच्छाइयों का शिक्षण भी हो, लोगों को उन पर चलने का तरीका भी बताया जाए। आगे चल करके देखिए उसमें तो यह बताया कि अब क्रमों में तो गर्भाधान भी मुहूर्त का नहीं लोग समझ पा रहे हैं, तो कहा कि इसको भी हम गौण करते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे भी तो वो चल नहीं पा रहा। अब रह गया कि गर्भ के भीतर में यदि बच्चा आ ही गया और जांच में पता चल जाएगा कि इनका पॉजिटिव है, यानी गर्भ के भीतर में शिशु है और वह माँ के गर्भाशय के दीवारों से जुड़ करके अब अपना पोषण शुरू कर दिया, तो अब उसके बाद प्रक्रिया किसी भी मनुष्य पर लागू की जा सकती, इतना जो कर लिया। तो उसी हालत में क्योंकि अभी अब उसका हर कण हर क्षण अभी बॉडी नहीं बनना शुरू हुआ है पूरा। देखिए सेल डिवीजन का क्रम चलना शुरू हो गया, लेकिन अब पूरा शरीर बनना बाकी है। अब माता पिता चाहे तो उसके बॉडी सेल्स को सोमैटिक सेल्स जिसे कहते हैं, और डीएनए हम दे रहे हैं उसमें भीतर में जा रहा है, तो वो अब भी समय है, अब भी काफी समय है कि उसको हम कर ले। तो उस हालत में वो क्या कर सकते हैं, क्या खान पान रखा जाए। अब देखिए अब जो भी गर्भ में पल रहे शिशु का जो भी शरीर बन रहा है उसका रक्त माँ के रक्त से जा रहा है। देखिए उसके भीतर में दिमाग बन रहे हैं तो उसमें माँ क्या सोच रही है उसके आधार पर होगा। गर्भ के भीतर में भी बच्चों को तेजस्वी बनाया गया। अभिमन्यु का उसमें नाम आता है अग्रणी। गर्भ के भीतर ही पूरी युद्ध कला शैली सीखी। हनुमान जी गर्भ के भीतर में ही सारी सीख लिए थे कि जन्म ही लिए तो बाल समय विभक्ष लिए। देखियो अंजना जो थी अपना तो गर्भ में थे तो वो रोज सूर्य उपासना करते थे, और सूर्य उपासना को उन्होंने गर्भ में ही, सूर्य उपासना सूर्य के तेज को अपने भीतर पचाना खाना, इसी को सूर्य को खाना कहता है। ये सब अलंकारिक दृश्य में लिखे रहते हैं। यानी कि बचपन में ही सूर्य साधना को पचा लिए थे। ब्रह्म संध्या करने का आदेश है कि सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप। तो गायत्री मंत्र संदोहन मंत्र है, सूर्य के तेज को खींचकर साधक में भरता। इसी को सूर्य को खाने का तरीका गायत्री महान मंत्र के जप से संध्या बंधन से होता है, और बचपन में ही सारी को सिद्ध कर ले। ये सुखदेव मुनि गर्भ के भीतर ही सारी जानकारियां पा ली। और अष्टावक्र श्वेत केतु ये सब लोग 10 वर्ष में ही ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे। शंकराचार्य का 8 वर्ष में ये ब्रह्म ज्ञान और ये सारे शास्त्रों वगैरह को पूरा
ये सब भीतर में जानकर, इसका मतलब है कि वामदेव ऋषि गर्भ के भीतर में सारे ये मंत्र बोले जाते हैं। इसका मतलब है कि गर्भ से रूस ने गुरु जी कर दिया है कि रूस के वैज्ञानिक अब वहां के लोग सोच रहे हैं कि गर्भ में ही पढ़ाना शुरू किया जाए, यहाँ से शिक्षण लेकर, और हम लोग अपने ही विधा को उस समय गौण कर दी। तो गर्भवती महिलाओं का कक्षा एडमिशन लेना और पढ़ाई शुरू, ये पढ़ रही है, लेकिन गर्भस्थ शिशु भी साथ साथ पढ़ रहा है। क्यों? इसके शरीर का हिस्सा है अभी, शरीर से अभी अलग नहीं हुआ है। तो माँ के शरीर के जुड़े हुए सब घटक माँ के मैग्नेटिक फील्ड के हिस्सा है इसी बॉडी में, एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में बाहर नहीं निकला डाइपोल। तो ये एक संस्कार बन पड़ा कि यहाँ चल पड़े सीमंतो नयन खीरवती, चारों को मिलाकर गुरु ने कहा कि बस एक रहे, सिर्फ एक। और यहाँ संभव हो सकता है, लेकिन उसके दर्शनों को लिए रहे, जो कुछ छोड़ा गया उसके फिलोसफी को ले लिया, और जो प्रक्रिया इन दिनों सभी लोग निभा सकते हो उसको कंपलसरी जैसा किया कि सभी लोग इसको करें, खासकर बुद्धिजीवी जरूर अपने घर से शुरू करें। तो पहला वाला संस्कार रखा कि पुंसवन है, दूसरा जन्म ले लिया तो फिर उसका नामकरण किया जाए, अच्छे नाम रखे जाए। पुंसवन नामकरणम अन्नप्राशनम मुंडनम चापे, विद्याभ्यास, दीक्षा, यज्ञ, उपवित संस्कार। इसके बाद में आ जाता है विवाह संस्कार आते हैं, वानप्रस्थ आता है, अंत्येष्टि, मरणोत्तर, ये सब क्रम में जोड़े गए। और दो और जोड़ दिया, उसमें से 10 रखा, विवाह दिवसोत्सव, जन्म दिवसोत्सव, 12 क्रम, जो आज के लिए जरूरी है और हर कोई नहीं भी करे तो मनाते ही मनाते हैं। कई लड़के का बर्थडे है, बैलून फोड़ रहा है, कोई केक काट रहा है, अपने अपने डायली अपने अपने ढंग का आनंद ले रहा है, लेकिन वो भी वैदिक शैली से हो। जब हो ही रहा है, खर्च हो ही रहा है, तो लाभ और अधिक क्यों नहीं ले, कुछ प्रांजल लाभ ले ले, उसके भी तकलीफ होता है। जब दूसरों का हम मना लेते हैं शिवरात्रि, तो अपने ही विवाह का भी, विवाह उत्सव का आप लाभ लें, खर्चीले ढंग से नहीं, लेकिन एक एक संकल्पात्मक हल्का सा दिग्विजय करके भी, या एक मनोभूमि बना करके, बिल्कुल सादगी से बिना खर्च के भी हो सकता है। उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य के लिए विवाह जीवन प्रवेश किया गया था, आइए थोड़ा सा हम लोग करीब से देखते हैं इन संस्कारों के ज्ञान विज्ञान। अब जैसे गर्भ में शिशु आ गया है, तो ये यज्ञ यज्ञ संस्कार होता है। संस्कारों को यज्ञशाला में, यज्ञ पृष्ठभूमि में करने का है, क्योंकि यज्ञ प्रक्रिया है, त्याग बलिदान चलते रहता है यज्ञ में। संश्लेषण और विश्लेषण की क्रिया को यज्ञ कहते हैं। जैसे यज्ञ में डालेंगे, अग्नि क्या करता है, उसके भीतर की खराबियों को हटाएंगे, तो ये विश्लेषण क्रिया है। और देवत्व को भी भरेगा, तो संश्लेषण। तो एक ही प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया जिसमें दोनों काम एक साथ हो रहा है, वेल्डिंग भी हो रहा है, ये वेल्डिंग से जोड़े भी जाते हैं और वेल्डिंग से जोड़ को तोड़े भी जाता है। तो सूर्य की किरणें आती है तो शरीर के भीतर के कीटाणुओं को, रोगों को हटाती भी है, तो विश्लेषण क्रिया चल रही है। और अपने भीतर में ओजस, तेजस, वर्चस के डिविनिटी को बढ़ाती भी है। तो इस क्रिया को घृणी कहते हैं। ओम घृणाय नमः। घृणाय नमः माने घृणा है सूर्य, आप घृणा के पात्र नहीं, घृणाय कहा जाता है संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया। और यह आ जाता है, जैसे वेद में आता है यविष्ठ्य, एक शब्द आता है, ओम तम त्वा समिद्भिरं गिरो घृतं वर्धयामसि प्रियक्षोजा यविष्ठ्य स्वाहा, मंत्र बोलते यविष्ठ्य। यविष्ठ्य हुआ करता है संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया को यविष्ठ्य का। तो ये प्रक्रिया चलती है भीतर में ले करने का। तो यज्ञशाला के प्रभूमि में रखा गया कि यज्ञ वातावरण में संस्कार किए जाए। गर्भस्थ सुनी में अब देखे, अब गर्भ में बालक है, अब सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा, माता पिता तो सुन रहे हैं और माँ सुन रहे हैं। तो इसके सुनने के माध्यम से दिमाग में जो विचार उठ रहा है, वह विचार तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से गर्भ में जाकर के शिशु के भीतर में देखी जा रहा है, समूचे शरीर में वो विचार कंपन करता है। साफ जाहिर है कि शिशु को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसकी परिभाषा दिया है वेद भगवान ने, ओम हृदय पितरौ ज्ञात्वा पूर्णदायित्वम् उत्तमम् जन्मना संतते कुर्यात् व्यवस्था स्वागताय च।
कहा कात्यायन ऋषि ने कि हे ऋषियों, जब गर्भ में शिशु पल रहा हो तो यह माता पिता के शिक्षण देने के लिए एक संस्कार होता है। ये अब हम क्या तैयारी करें इसके लिए? जो संतति जन्म लेने वाला है उसकी व्यवस्था की क्या तैयारी करें? जब आते हैं गेस्ट आने वाला है, शादी विवाह होने वाला है, वर वधू आने वाला है, गेस्ट आने वाले, तो पूर्व तैयारी की जाती है। एक महामानव घर में आने वाला है तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते? उसकी व्यवस्था की तैयारी के लिए, ये शिक्षण के लिए माता पिता को संस्कारित किया जाता है। गर्भस्थ शिशु है, अभी सुन रहा है, अभी तो उसके ऑर्गन डेवलप नहीं हुए, माँ के कान वहां काम करेंगे, माँ के नेत्र काम करेंगे, माँ के मस्तिष्क काम करेंगे उसके निर्माण में। इसलिए वहां पर कहा गया हृदय पितर हो गया, तो माता और पिता के हृदय में यह है, यह जानकारी भर देने के लिए यह संस्कार होता है कि जो संतति आने वाला है उसकी हम क्या तैयारी करें। तो उसी के लिए क्या है, अब उसमें जड़ी बूटियां ग्रहण किए जाते हैं। देखते हैं, जड़ी बूटियां लिया गया, गिलोय है, यष्टि मधु है, अश्वगंधा है, कुछ ऐसी जड़ियां, बट्टे बट्टे के, बरगद के बरोह दिए जाते हैं। वो क्या करता है कि गर्भ में के दीवारों में वो उसका और जमाव बढ़ाता है। इसकी आयु बहुत अटी होती है, बरोह निकलता है, कहीं से कहीं पेड़ बन जाता है। कहा जाता है कि कलकत्ता में एक ऐसा बरगद है जो 200 मील तक फैला, और वो किसी के शाखा कहीं गिरी और वहां से टूट गया तो वहां से एक बन गया। देखते हैं, सब बन बना करके बुरा फैला है, काटा। तो ये और अनेकों, और उसकी बहुवर्षीय है, वो उसके उसके उम्र का था नहीं लगाया जा सकता। पीपल हुए, बरगद हुए, पाकड़ हुए, देखते हैं, ये सब बहुत बहुवर्षीय सब प्लांट होते हैं। तो शरीर के भीतर में कुछ औषधीय रखते हैं, इसमें औषधीय गुणों को इसमें रखा जाता है। ऐसी औषधियां, एक तो जो गर्भस्थ शिशु को मजबूत कर रहा हो, उसके दीवारों को उसमें और गहरा जुड़ाव बना रहा है कि गर्भपात की स्थिति न बनती। और दूसरा है, इसमें रखा जाता है कि अब से गिलोय, गिलोय का काम होता है कि रक्त को शुद्ध रखेगा, कि खून की बीमारियां इस जन्म लेने वाले बच्चों को न, गर्भ नहीं ठीक करता है। तो माँ का सेवन करेंगे, माँ सेवन करेंगे तो 1 महीना कम से कम इसका औषधियों का सेवन कर लिया जाता है। ओम हुयो हुयो विधा से आदि, एक दिन केवल सुंघ लेने से बात नहीं बन गई कि आइए सुंघा देते हैं हो गया, नहीं, सेवन करना पड़ता है 1 माह तक, ताकि उससे गर्भस्थ शिशु का जो निर्माण हो रहा है उसके खून में खराबी ना। एष्टि मधु क्या करता है, कफ की बीमारियां नहीं होने देता। निमोनिया जैसा है, अब ये भी गर्भवती जो गर्भिणी है वो भी मत खांसे, गर्भ में शिशु और खांस खांस करके इसको झटका पड़ रहा है, या उसके भी फिर निमोनिया हो जाएगा इनको, तो उतने समय तक इनको सर्दी जुकाम वगैरह ना। तो ये सब इम्यूनिटी के लिए दिए जाते हैं। इसमें कि मुलट्ठी और एक है अश्वगंधा, ये 3 औषधियां दी जाती। ये उसमें अश्वगंधा माने कि पुष्ट हो लड़का, निरोग हो, पुष्ट हो। इसके बावजूद भी आज के समय के सापेक्ष में चिकित्सक के द्वारा उसमें गर्भ में बीच बीच में जांच कराना, गर्भ के भीतर में ही बाहर के कीटाणुओं के लिए कौन से टीके किस तरीके के लगाए नहीं जाए, ये सब पूर्व तैयारी है, चार्ट बनाना ही पड़ता है। और ये तो स्वस्थ और शानदार बच्चे होंगे, कुछ ऑटिज्म वाले कम होंगे, या इस तरीके से रोग को लेकर जन्म लेने वाला है तो जीवन भर के लिए परेशानी कर, तो गर्भ ही हटा दिया है। क्लियर हो रहा है? दूसरा बात है, अब जैसे बोलिए कि भगवान की जय। अगले क्रम में अब इसमें होता है कि तो कटोरी से जिनको पुंसवन कराना हो तो यज्ञशाला में सारे संस्कार निःशुल्क होते थे। संस्कार इसलिए भी छूट गए कि इसके दक्षिणा से इसको महंगा बना दिया गया, और उसके वैज्ञानिकता नहीं बताई गई, और बड़ा भारी भरकम बना दिया गया इसको, उसके साइंस नहीं बताए गए, सरलीकरण नहीं दिया गया, और निःशुल्क नहीं कराया गया। भारतीय संस्कृति में सारे संस्कार निःशुल्क कराया जाए, ये गुरुदेव ने सबको फिर से पैटर्न पर लाया। अगले उसमें देखिए, एक तो औषधि ग्रहण था, दूसरा था खीर भी बना करके खाती है घर में। तो गाय के दूध में खीर बना करके, और उसमें देखिए तुलसी भी डाला हुआ है, शहद भी डाला हुआ है, अभिमंत्रित हवन भी किया जाता है। तो यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, या यज्ञ शिष्टा सिंहासनो मुच्यन्ते सर्व किल्वसै।
तो यज्ञ अवशिष्ट के खाने वाला तो गर्भिणी केवल खा सेवन करती है उस प्रसाद को, और उसी चरु को सेवन करके और तेजस्वी बॉडी बनेगा, बॉडी शरीर। तो गाय के दूध का सेवन गर्भावस्था में अधिक से अधिक किया जाता है। गाय के दूध पर अधिकार पहले अपने संस्कृति में 3 लोग होता था। पहले गर्भिणी माताओं को दिया जाए, उनसे बचे तभी घर के अन्य लोग खाएं। उसके बाद में नवजात शिशु जिनके गर्भ माँ के स्तनों से दूध कम निकल रहा हो तो उसमें गाय के दूध है, उसका विकल्प है। और तीसरा एक रखा गया कि उससे भी यदि अधिक हो गया तो वृद्धों को दिया जाए, उन्हें पाचन क्षमता कम हो जाती है तो गाय के दूध पर उनका फिर रखें। इससे अधिक यदि बचता है तब घर के अन्य लोग खाएं और बांटते थे। इसलिए गाय के दूध ऐसे भी नहीं जाते थे कि गांव में आदमी बांट देता था कि देखिए उनके घर में नहीं है दूध तो हम दे आए। कितनी उदारता, कितनी एक सामाजिकता का भिन्नता बात थी। तो ये क्रम रहा। तो बाजारू संस्कृति जब आई तभी जाकर के अधिक दूध उत्पादन करना है तो भैंस वगैरह की खेती चल पड़ी। अपने यहाँ कृष्ण गोपाल, भैंस पालन का नाम बने गोपाल। तो ये अपनी संस्कृति, तो देवत्व का संवर्धन एक साधना में कहता है कल्पतम। कोई 100 डेज व्यक्ति देसी गाय के दूध का सेवन करे तो उसके शरीर के कायाकल्प हो जाता है, चेतना, शरीर शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मणत्व भीतर में झलकने लगता है। तो ये सब तब के अंत। इसके लिए भी एक था कि हम खीर का सेवन करें और भक्ष्य भोजन उन क्रम में न रखा जाए क्योंकि संतति आ रहा है राष्ट्र का। तीसरी भी एक बात रखेगी तो उपासना प्रतिदिन करें, सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, तो गर्भस्थ शिशु प्राणवान बनता है। भोजन सही दिया गया पुष्ट तो उसका अन्न में कुछ अंदर होगा। सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, तो गर्भ के भीतर में पल रहे शिशु प्राणवान होंगे। सूर्य कुल में जन्म लेते हैं राम से लोग, सूर्य वंशी बने। तो बताया कि कोई भी माँ गर्भावस्था में यदि सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप कर रही हो तो सूर्यांशी तेजस्वी बच्चे ही जन्म लेंगे। यह है कमाल की बात है। तो गर्भ पूजन भी किया जाता है इसी क्रम में। वह आगे भी एक तरह की थी बात में। तो ये तीनों और भी संकल्प लेते हैं। जो भी पति पत्नी साथ में रहेंगे, सासू माई रहेंगी तो भी साथ में शपथ लेना है। स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यदिष्ये, गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। घर में दिनों टेंशन, झगड़ा भी नहीं करना है। सास बहू के झगड़े नहीं होने चाहिए उस समय में। यदि ये झगड़ा करेंगी तो बहू चिड़चिड़ा हो जाएगी तो नाती चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये गिरा भले नहीं पटनी बैठता हो लेकिन नाती तो आपका ना है। इसलिए हमें तो लाचारी है, तालमेल बनाना ही पड़ेगी। जन्म ले लिया, झगड़ा कर रही तो यार नाती एक लोटा पानी लाएगा, लोटा फेंक देगा, फिर भाग जाए फिर खेलने के लिए। कहेंगे कि नाती अबाटी बन गया। नहीं, आप झगड़ा कर रहे थे जब घर में, वो सारा घर में सीख लेता है। तो घर के सभी सदस्यों का जिम्मेदारी बनता है कि गर्भिणी को हर हालत में खुशहाल रखा जाए। और ये तो इससे बन जाता है और प्रसन्नतादायक हो, एक दूसरे को सेवा भाव बना रहता है, स्नेह प्रेम। तो विज्ञान में कुछ विकसित होता है। गर्भिणी जो भी साहित्य पढ़ती हो तो लड़का ज्ञानी बनता है। यदि मन है कि वैज्ञानिक बनाना है तो साइंस पढ़े होंगी ना, कलाकार बनाना है कलाकार देखे, संगीतज्ञ बनाना है तो गर्भावस्था में ही संगीत का शिक्षण करे और सीखे। तो जैसा इनका चलता रहेगा वैसा महामानव पैदा हो जाए। देखिए कितनी सरल प्रक्रिया थी गढ़ने का। तो वह चुक गया तो जो जैसा गढ़ा गढ़ाया, खाली देखना बाकी है कि कैसा बीज डाले। फिर भी थोड़ा संवारा जा सकता है गर्भावस्था में। कितना कमाल की है साइंस इसका। मान लीजिए कि जन्म ले लिया, जन्म ले लिया तो उसमें अब नामकरण संस्कार, तो भीतर गर्भ में था, अब बाहर आ गया तो एक टर्निंग पॉइंट उसमें आएगा क्योंकि वो स्वतंत्र चुंबक आया। तो एक छोटा चुंबक, और बाहर में देखिए सारे ग्रह नक्षत्र भी सब चुंबक ही चुंबक हैं, मनुष्य जो भी पृथ्वी ये भी चुंबक है। तो बाहर के चुंबकीय क्षेत्र का इस शिशु पर प्रभाव जरूर पड़ेगा सडन। तो सूर्य से आने वाली किरणें, चंद्रमा से आने वाली किरणें, और वहां के किस परिवेश में वो जन्म लिया है। ऋषि आश्रम में है, जैसे वाल्मीकि के आश्रम में लोग कुछ जन्म ले तो वहां के भी मैग्नेटिक फील्ड काम आते हैं। कई आदमी को इनको जो देवर्षि नारद ले गए थे प्रहलाद को जन्म तक, कहीं ऐसा नहीं कि राक्षस में आ जाए, ये भी आकर के
उसके गुण है, तो अपने आश्रम में जाकर तो वास्तव का उस स्थान का भी मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस देखिए स्थान देवता उस क्षेत्र का, प्लस सूर्य और चंद्रमा से आने वाली किरणें के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किस राशि में किस चरण में वो आ रही किरणें। तो जब जन्म लिया, सडन उस पॉइंट पर इन किरणों का स्पार्किंग होगा उसी टाइम पर, और वो अपना काम कर दिया, बाद में वो करते रहेगा, और वो सब ग्रह नक्षत्र प्रभाव डाल दी, आगे बढ़ गए। अब है कि उसके साइड इफेक्ट जो आए होंगे उसको कैसे हटाया जाए, कुछ अच्छाइयां भी देकर चले गए होंगे, तो अच्छाइयों को फिर बढ़ाया जाए कैसे, जो घातक प्रभाव थे उसको कैसे हटाएं, जो अच्छे प्रभाव थे उसको हम कैसे बढ़ाएं। इसकी प्रोसेस प्रक्रिया के लिए ऋषियों ने देखा कि जिन समय में मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रिजल्टेंट एंगल से जो किरणें आ रही थी, इसको कहता है आपतित किरणें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था उसी के आधार पर सॉफ्टनेस हार्डनेस होता है। दोपहर में तीखी किरणें आ गई, सुबह में चरण भी उसमें बनाए जाते हैं, तो उस समय अन्य ये जितने भी तारे हैं सब जाकर के वो सूर्य सूर्य हैं, भले दूर हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, उनके भी मिलकर के नक्षत्रों के भी यहाँ नक्षत्र वाटिका में आप जाएंगे तो देखेंगे राशि अक्षर भी लिखा हुआ कि उस चरण में आएंगे तो ऐसी किरणें आ रही थी, तो ऋषियों ने देखा कि कौन सा अक्षर है जिसको उच्चारण किया जाए तो ठीक ऐसा ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बनती है। तो उसी फ्रीक्वेंसी पर जा करके उस अक्षर से यदि नाम रखा जाए, तो जैसे ही वो अक्षर बना, जैसे अ से मेष राशि में जैसे आ गया है, तो देखा ऋषियों ने करे और उच्चारण करने पर और वैसा ही बन रहा है जिससे कि मेष राशि पर आने वाली किरणें होती है कम पर। तो अ से अ जैसे उच्चारण करेंगे तो उसके दिमाग के गहरे और चेतन मन में तरंगे जाएंगे, और अ से अश्विनी कुमार जिसे रख दिया तो देवताओं के वैदिक थे। तो उच्चारण करते समय एक थीम बनता है कि क्या थीम बना करके प्रेषण किया गया, तो बच्चों के मस्तिष्क का एक ऑपरेशनल प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये एक शानदार साइंस था। तो उसमें अब देखा गया कि नाम नाम रखना हो इसका, ताकि बार बार इन शब्दों का उच्चारण किया जाए इसके सामने, तो उसको प्रभावित करेगा। तब देखा कि क्या नाम रखें, तो नामकरण रखने के दो तरीके बताए गए। ओम नाम मध्यम तमोस्तयोष्यापि महापुरुष कर्मणाम, या तो महापुरुषों के नाम पर रखे जाए, देवी देवताओं के नाम पर, ताकि एक थीम बनता है ऐसा कि उनको आदमी याद कर लेता है नाम उच्चारण करते समय कैसे लड़का बने। या फिर भावित स्वगुण बोधकम, उस शब्द का कोई अच्छा अर्थ निकलता, और वैसा शब्द रख दिया। अभी वैज्ञानिकों ने देखा, फ्रांस के कुछ और वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा, उसमें करके बच्चे पर एक बच्चे के कान के पास जाकर के रिंगो 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 लंबे समय तक बोला गया, तो खुराफाती ही उसका दिमाग बनने लगे। देखिए कितना साउंड का प्रभाव पड़ता है। 100 लैब रूम थे जिसमें प्रसव के कक्ष थे, तो नए प्रसवित बच्चों को 100 बच्चों को रखा गया अलग अलग कक्ष में, प्रैक्टिकल देखिए कैसे कर रहे हैं। और उन बच्चों के पालने, भोजन की व्यवस्था पालने में है, भोजन की व्यवस्था इन दिनों तो इंक्यूबेशन में भी रखे जाते हैं बच्चे। तो प्रैक्टिकल चलने लगा कि साउंड का क्या असर पड़ता है बाहर का। तो 100 बच्चों के लिए खान पान की व्यवस्था सेम, और इधर भी एक ही जैसा दोनों, सिर्फ साउंड का अंदर किया गया क्या कि एक कक्ष में 100 बच्चों के लिए केवल दीवार घड़ी एक टांग दी गई, जो हार्ट बीट की तरह वो सिर्फ कर रहा, और कोई साउंड नहीं। दूसरे कक्ष में लास्ट साउंड बॉक्स दे दिया गया शोरगुल, शहर का शोरगुल, गाय कोई हॉर्न फ्राई पॉइंट जो चलता है ना बाजारों में, चिलचिलाहट इधर का आ रहा है शोरगुल आवाज, जिससे कि ये भी डाल दिया गया दूसरे में। अब देखा वैज्ञानिकों ने कि बड़ा चमत्कारी प्रभाव पड़ रहा है। जिस कक्ष में केवल घड़ी टांगी हुई थी, उस कक्ष के सारे बच्चे बड़ी मीठी नींद सो रहे थे, जैसे लग रहा था उन बच्चों को कि हम माँ के गर्भ में ही अभी हैं, और भोजन उसका खूब पचता था, सब पुष्ट पुष्ट और प्रसन्न चित्त बनने लगे, प्रसन्न चेहरे वाले। और दूसरे कक्ष में जो थे बच्चे, उस शोरगुल के उस आवाज से इरिटेशन फील करके रोते रहते थे और खाते थे तो पचता नहीं था।
सब सीढ़िया पहलवान बनने लगे, तो वर पाता टिबिया बनने लगे, आगे पुश होने लगे। तो देखा कि तो साउंड का भी बड़ा गजब का प्रभाव पड़ता है। इस विज्ञान को भारतीय ऋषियों ने अपने देव संस्कृति के लोग पहले से जाना। ओम नाम अधियम तयोषाग्नि, आगे दशरथ के बच्चे जन्म ले लिए हैं तो उसमें क्या कर लिया जाए कि वो नाम रखा जाए। देखिए चाहते तो वो भी रख सकते थे, टिंकू पेंकू टिंकुड़ू कुकड़ू कुछ भी नहीं बुला दे सकते थे, लेकिन नहीं रखा कि नहीं ऋषियों को बुलाओ, मुनियों को बुलाओ, गायत्री जगह करो, नामकरण संस्कार करो। देखिए तो उस हालत में नाम रखा गया, तो सब डिवाइन नाम रखे जाते थे। राम रख गए। वो जो प्रकृति के कण कण में रहता है, तो ईश्वर का इस गुण को जो कण कण में रमण कर रहा हो, हर जगह एक समान है। संसार की सारी परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही चेतना रमण कर रही है। मैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, रमण करने वाली का इस भाव से कहा इसका नाम रखो, ताकि इसी तरह का चेतना बने। लक्ष्मण देखे जैसे माइंड को, अपने मन को, जो व्यष्टि मन है उसको समष्टि मन में बना दिया जाए तो भी महान बन जाएगा। इस उद्देश्य को रखा। भरत का देखिए सब गुणबोधक नाम रखे गए। आशीरता भरत, जो ज्ञान के खोज में निरंतर लीन रहता हुआ भी ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। और शत्रुघ्न जो अपने खड़ विचार विकारों, खड़ भावों, खड़ उर्मियों को जो नष्ट कर डाले, शत्रुओं को जिसको कहा गया है, वो अभी आत्म तत्व को पाले। देखिए कितनी कमाल के तो गुणबोधक नाम रखे। ओम नाम अध्ययम तयोषापि महापुरुष कर्मणाम विसदानाम प्रेरकम च भवेत् स्वगुण बोधकम। ये उसके वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बोलिए जी कि भगवान की जय। अगले क्रम में जा गया, मुंडन के साथ में आ गई थी, और अन्नप्राशन की अब है कि लड़का बढ़ने लगा घर में, अब बड़ा होने लगा, तो केवल माँ के दूध से अब काम नहीं चलने वाला। 5-6 महीने तक भले चल गया और भी पुष्ट, लेकिन बाद में अब उसको अब बाहर से भोजन की जरूरत पड़े। तो पहला भोजन ऐसे नहीं खिला सकते, यज्ञ में आहुति देकर, और वो भी खीर का। नामकरण में भी दिया गया था कि कभी रोता रहे बच्चे तो शहद चटाया गया था। एक तो मीठा बोले, ओम लिखा गया था उसका ये पर, जीभ पर, कि शुरुआत में भी बोले तो ये उच्चारण को सिखाया जाए, बच्चे को सिखाया जाए। 5-6 महीना का जब हो जाता है तब उसमें फिर एक बार अनाज देना है तो डायरेक्ट बनाकर भोजन ना दे, यज्ञ में आहुति करे। तो उसके गाय का दूध से बने हुए खीर और जरूर दिए जाते हैं उसमें भी, और उसको जीभ पर दिया जाता है। तुलसी भी डाला हुआ हो, शहद भी हो, गाय के दूध का बना हो, तो शुद्ध सात्विक हवन किया हुआ अभिमंत्रित तो ये चटाएंगे तो उसका सीधे जीभ में बट होते हैं, बट टेस्ट बट, और उसका संबंध भी मस्तिष्क होता है। देखिए रस का भी संबंध है, तो यदि उसमें कुछ संस्कारी अनाज दे दिए तो मस्तिष्क को जाकर के ब्लास्ट करेगा, कहीं ना कहीं पर उसको मस्तिष्क को अस्पार करके परमानेंट खराब करता है। पहला टच बहुत खतरनाक होता है, लव फर्स्ट साइड जब आता है, कि उस समय किस मेंटलिटी से क्या उसमें हम डाले हैं इसमें, वह बहुत काम की बात होती है। प्राण प्रतिष्ठा एक बार किया गया, देखिए प्राण प्रतिष्ठा उसमें डाला है, तो उस समय वेद मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ओम लम वंग रंग्यम, ये जो मंत्र बोले जाते हैं, इन तत्वों को मंथन करके प्राण निकाला और संप्रेषण किया जा रहा है खास ऑब्जेक्ट के भीतर में। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया करता है हर टर्निंग पॉइंट, इसमें रखा गया। और संस्कारी दे गया इसमें। एक जो वैदिक सूत्र बताता है कि अन्नप्राशन क्यों, इसका उत्तर बता रहे ऋषियों ने कहा, अनस्य अनस्य सूक्ष्म भागे न विकासो मनसा भवेत्। हे ऋषियों, अन्न के सूक्ष्म भाग से मन का विकास होता है। अतो न्याय अर्जनम कृत्वा, इसलिए न्याय पूर्वक उसको उपार्जन किए हुए अनाज को, और चावलम सत्क्रिया विधि, न्याय पूर्वक उपार्जित भी हो प्लस सात्विक क्रियाओं से और उसको शुद्ध किया जाए, यानी यज्ञ प्रोसेस से शुद्ध करना है। तो उस हालत में उसको दे करके दिया गया तब वो, इसलिए बलिवेश्वर की प्रक्रिया अपनाई गई कि बाद में भी चलता रहे घर में, और वो यज्ञ प्रोसेस में आहुति दे करके खिलाने की बात। तो हर पहला वाला जरूर करे यज्ञ वाला, क्योंकि वह एक अस्थायी प्रभाव डालता है दूर तक। बोले यज्ञ भगवान की जय। मुंडन की भी जब बात आती है, मुंडन करना कराना है किसके आई, तो मुंडन करने के देखा जाता है कि थोड़ा सा उसका खोपड़ी थोड़ा सा वो पीला नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड हो गया कि छुरा सह सकता,
नहीं तो चमड़े छिल जाएंगे, और यहाँ धुकधुकी रहता है। तो धातु चूंकि होता है, छुरे कैंची धातु के बने, तो छुरा को स्पर्श करते हैं, धातुओं की खूबी है तो वह विचारों को सोखे रहता है। आप सोचेंगे, मान लीजिए कि हम लोग सोचे कि चलिए सैलून में ले जाएंगे, कई बार रखवा करके कौन इसमें सीधे छिलवा लेंगे, बाल ही तो छिलवाना है, नहीं, वो बहुत खतरनाक प्रोसेस हो जाएगा। उसके साइंस देखिए क्या असर पड़ता है ऋषियों ने, कि जिस छुरा से मान लिया कि ले गए सैलून में, वो पटरी पर रख देता है, छोटा बच्चा है, वहां पर पटरी रख देगा, बिठा देगा, गार्जियन पकड़े। लेकिन जिस छुरा को इस्तेमाल किया है, तो वह छुरा न जाने कितने खोपड़ियों पर तैर रहा था, कितने खोपड़ियों पर टहला है वो, उन खोपड़ियों के खुराफात को अपने भीतर सोखे हुए। और वह छुरा जब बच्चे के मस्तिष्क से भी सिर जाएगा, तो जहां धुकधुकी चलता है, यहाँ पर सीधे जाकर उसके सीधे मस्तिष्क में ब्रह्म तंत्र को खराब कर सकता है। ये स्पार्क है उसमें। इसलिए वैदिक क्रम में क्या रखा गया कि हजाम को बुलाइए, छुरा कर्जी बिलावे, ओम, उसको अभिमंत्रित किया, स्लाइस किया जाता है वेद मंत्र से। ओम मनोज्योति जुष्टामाजस्य बृहस्पति यज्ञम इमं तनुत्वरिष्णं यज्ञज्ञं समीमं ददाति सबरे। ओम तीसरे देवासिया, हे विश्व ब्रह्मांड के समस्त डिवाइन एनर्जियां यहाँ पर आकर इसमें प्रवेश करें, तब जाकर गिरने उसको द्वारा। फिर जाकर बाल को भी दूध से गीला किया जाना, दही से करना, बाल को 3 भाग में बांधना, दाएं वाले में ब्रह्मा का मंत्र बोलते हुए, इधर विष्णु का, सामने रुद्र का। ये सब एरियाज है मस्तिष्क में, यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। और पहला काटे तो आचार्य काटे, देख रही है उस कैंची को जो स्लाइस किया गया है, बुराई को भी टीका फना, और पहला जो कैंची उसको काटे तो आचार्य खुद मंत्र बोल करके वेद मंत्र से काटे, उसके बाद देता कि पहला टच आचार्य के द्वारा हुआ है इसमें। इसके बाद किनारे चले गए, मंत्र जब भी हो रहा है और उसका मुंडन हो रहा है। कितना शानदार प्रोसेस था जी गढ़ने का। इसलिए और ये कहना है ऋषियों का कि मुंडन के ओम मस्तिष्कम नास्ति संपत्ति, या खोपड़ी मुंडी यह एक संपत्ति है। मस्तिष्क, मस्तिष्कम नास्ति संपत्ति, व्यक्ति, लेकिन यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, विश्व संपत्ति है मस्तिष्क। इसलिए उसमें बताया गया है, तो उसमें इसको यत्न पूर्वक इसको शिक्षण करना चाहिए, तो वो विश्व मानव बन सके। देखिए मदरसा का देखें, वो पालने में बच्चे को जब घुमा रही है, पाल रही है, तो वहां पर खिलाते समय शब्द क्या बोलती थी, ओम शुद्धोसी। देख रहे हैं उसके मस्तिष्क को शिक्षण दे रही है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। तो ये शिक्षण उठते बैठते, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम पवित्र हो, निरंजन हो, संसार के माया को छोड़ो, और संसार के सारे माता पिता तुम्हारे माता पिता। देखिए कितना शानदार शिक्षण कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जो बच्चा हमारे कोख से जन्म लेगा, दोबारा दूसरी की मां के कोख में नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ऋषि जो चाहते थे संतान उत्पन्न कर, सब तो ब्रह्मज्ञानी बना। एक रह गया कि उनके पिता को चिंता होने लगे कि फिर राजा राज्य काट कौन चलाएगा, सबको तो क्या क्या ब्रह्म ज्ञान ये सब निकलेगा, सुखदेव मुनि की तरह टहलने चल देगा। अब तो कहा कि ठीक है, यह भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी जो चौथा उनका पुत्र था अल्लाह, कहा कि वो भी बनेगा, लेकिन राजर्षि बनेगा, और वह भी जनक की तरह रहेगा, और दोबारा जन्म वो भी नहीं मिलेगा। देखिए कितनी कमाल की बात। तो हमें किसी भी परिवेश में रहने वाला संतान को गढ़ सकता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, क्योंकि मस्तिष्क कोमल है उसका। तो क्रमशः बढ़ते जाने क्रम में रखा गया कि अब वो आ गया अन्न, अन्नप्राशन हो गया, मंडन हो गया। अब जहां समझ थोड़ी सी विकसित हो गई, तो विद्यारंभ संस्कार की बात याद। ओम विद्यारंभ समुत्कृष्टम ब्रह्म ज्ञान सनातनम। विद्यारंभ क्यों? इस बच्चे को कितने वैरायटी का ज्ञान देना है, ऐसे नहीं केवल एक तरफ से अध्यात्म विद्या विज्ञान। देखिए कृष्ण लिखे हैं कि जब पहला पहला सब्जेक्ट क्या है उसका, कंपलसरी सब्जेक्ट को पहला रखा जाता है, अनिवार्य है, वह है अध्यात्म विद्या। इसलिए कहा कि विद्यारंभ समुत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान सनातनम। आत्मज्ञान सर्व ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान
आत्मज्ञान और सर्व ज्ञान दिया जाता है कि संसार में रोजी रोटी कमाने के लिए कोई बढ़िया सा फैकल्टी चुने। तो इसके लिए स्कूल कॉलेज में जितने भी तरह की विद्याएं में रखी गई है, संसार का इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये सब जो रखता है, मैनेजमेंट, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, जो कॉमर्स रखा जाता है, सर्व ज्ञान के अंतर्गत में आता है। ये आजीविका निर्वहन का था। लेकिन भीतर वाले तत्व में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, इन दोनों की जानकारी। क्यों कि नियंत्रिता पदार्थ स्वरूप आत्मज्ञान जब हो जाएगा तो पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण रख सकता है, नहीं तो विषय इस पर भारी पड़ जाएगा। और यह जो जीवात्मा चेतना परिचय तन्य संयुता, और ब्रह्म ज्ञान इसलिए कि आत्मा के द्वारा ईश्वर के साथ संपर्क जोड़कर जब चाहे तब निहाल होते रहे। ये प्रशस्त और सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है, जिसको देव संस्कृति कहा गया। यही प्रोसेस बना रहता था, चाहे क्रिया कला या न कला, उद्देश्य यह रहकर अपने ढंग के क्रम चलते थे। अगले क्रम में जब हो गया है तो यज्ञोपवीत किया, दीक्षा की, वो बहुत कंपलसरी था दीक्षा, गायत्री महामंत्र की दीक्षा। क्यों? जन्मना जन्मनास्तु शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, उसमें आता है कि शूद्रास्तु जन्मना सर्वे पाश्चात यान्ति द्विजन्मता। जन्म से हर कोई जिसे अनगढ़ होता है तो पाश्चात यान्ति द्विजन्म, बाद में उसको द्विजन्म संस्कार किए जाता है। और वो कैसे होता है? गायत्री वजन सर्वे बुद्धि दर्शे धारणा, गायत्री महामंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत। तो पहले दीक्षा संस्कार होते थे तो 4 क्रम किए जाते थे। शिखा स्थापन 1, यज्ञोपवीत 2, गायत्री मंत्र की दीक्षा 3 और वेद स्थापना 4। अब देखा कि लोग अनपढ़ है, ये है, तो वेद स्थापना सबको अलग अलग कर दिया। किन्हीं को शिखा के प्रति श्रद्धा ही नहीं, और इन दिनों का आदमी बचपन में ही किसी किसी का बाल झड़ जाता है, रोग से अब बाल झड़ गया है तो शिखा के दर्शन बदल दिया कि उत्कृष्ट चिंतन रख, हर चीज के दर्शन पक्ष को ले लिया। तो जिनको भले शिखा रखे या ना रखे तो ये करे, लेकिन जो रखना चाहते हैं तो विधिवत संस्कार किया, किसी का स्थापन संस्कार कर, यज्ञोपवीत जो कराना चाहते हैं और जो नहीं करा। पहले जब एक ही संस्कृति थी, केवल भारतीय संस्कृति थी, तो सबके लिए अनिवार्य थी। अब तरह तरह के मजहब संप्रदाय में दिनों समाज बट गया है, और ये तो कोई रखता है कोई नहीं रखता है, किनकी श्रद्धा है नहीं है। तो कहा कि ठीक है, जो भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है, जो चाहते हैं जो पवित्र, उनको जो भी संस्कार कराया जाए। लेकिन मंत्र दीक्षा सबको ले सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य साधना है, और सूर्य किसी खास मजहब के लिए नहीं है। पूरे व्यक्ति के लिए सूर्य फ्यूज हो जाए तो पूरी पृथ्वी के सारे क्रिएचर्स नष्ट हो जाएंगे। तो यह मंत्र दीक्षा आवश्यक रखा। और एक चौथी जो बात है, वेद स्थापना। तो जो पढ़े लिखे हैं वो वेदों का अध्ययन करें, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सत्संग के माध्यम से उसका लाभ लेते रहे। तो ये प्रोसेस रखा गया। तो दीक्षा संस्कार भी आज यज्ञशाला में होगा, जो चाहे लाभ ले सकते हैं। और दीक्षा की भी श्रेणियां होती थी। देखिए, एक होता था मंत्र दीक्षा, ताकि प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे आचार संहिता का पालन करें, नियमित उपासना करें, मंत्र दीक्षा में पहुंच जाएगा। फिर अनुष्ठान क्रम में मध्यवर्ती भी होता है, अनुष्ठान क्रम में। तो यह प्रारंभिक दीक्षा अनुष्ठान तक ले जाकर करेगा। लेकिन उसके बाद में गायत्री कुछ स्तरीय साधना आती है, उसमें आ जाता है पंचकोशी साधना, कुंडलिनी जागरण। इसके लिए प्राण दीक्षा की भी जरूरत पड़ती है, कुछ साहसी काम होता है उसका। और नायम आत्मा बल हिनने लगे, प्राणवान लोगों के लिए अब जर्नी होती है आगे के लिए। और वो शरीर के भीतर के वो रिफाइनमेंट प्रोसेस चलता है, प्राणों पर नियंत्रण करना पड़ता है। इसके लिए प्राण दीक्षा करती है, प्राणाग्नि है, जीवाग्नि से प्राणों का जागरण करना पड़ता है। और बाद में जाकर के अंत में ब्रह्म दीक्षा, यानी कि अब देखा जाता है कि साधक विज्ञान में कोर्स में पहुंच करके एक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया है। अब ब्रह्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की जरूरत पड़ेगी, तो उसका लाभ लेते हैं। आज की कक्षा में इतना ही लेते हैं, समय के सापेक्ष में हमें चलनी है। और बाकी के समय में कभी मिला तो हम लोग देखेंगे और संस्कारों के बारे में क्या इसके साइंस ज्ञान विज्ञान किए गए। तो ओम शांति। एक अध्याय की समाप्ति, थोड़ी प्रश्नोत्तरी हम लोग चाहे इसमें कर सकते हैं। जी धन्यवाद। अब देखिए, इसमें और हो गई बात कि दीक्षा, गायत्री महामंत्र की दीक्षा कौन दे सकते हैं।
तो यह कहा गया है गायत्री महाविज्ञान में, गायत्री तो परा विद्या तत्फल अवाप्तये गुरु। गायत्री परा विद्या है, इसलिए उसको प्राप्ति करने के लिए गुरु की अनिवार्यता है। और विधात तेना साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडिता। तो गायत्री तत्व का पंडित विद्वान से ही उसके संपर्क जुड़ने चाहिए। तो योग ऋषि ने लिखा है कि आचार्य भी दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनकी प्रगतिशील साधक को आचरण सिखाने तक ही कर सकते। उससे ऊंची होती है यदि हम तपस्वी से दीक्षा लेते हों, तो जहां भी संकट हुआ, प्राण खतरे में पड़ा, तो अपने प्राण का एक अंश दे करके उसको फिर से उसके अकाल मृत्यु को डाल सकता है। और यदि कोई ब्रह्मर्षि से दीक्षा ले लिया तो ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगा। तो हम सब भाग्यशाली, यानी कि वशिष्ठ और विश्वामित्र से कम स्तर के गुरु से दीक्षा लेंगे तो हम ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, थोड़ी सी ऊंचाई तक रहे। तो आज के युग में देखा जा सकता है तो युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ महाप्रज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने एक ऐसे है जिन्होंने अपने जीवन को वशिष्ठ और विश्वामित्र परंपरा में गला करके रख दिया। 24 साल तक 24 लाख का परिश्रम करके गाय का छाछ कहिए उसमें लेना, और जो अभिगम्य कल्प योग का सेवन करके अपने आप को तपाया, और गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों की सिद्धि करके पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में अपना संबंध स्थापित किए। और उसका प्रकरण देखिए, सारे वेदों का भाषा और देव संस्कृति को उन्नयन में अपने जीवन को झोंक दिया। ऐसे गुरु को पाकर धरती धन्य होता है। सारे महापुरुष और लेकर के जाकर के लाभ लेने लगे। और जब प्रत्यक्ष गुरु न रहता है तो कहा है कि उस हालत में जो उनके प्रखर छात्र होते हैं, शिष्य होते हैं, वो पुत्र होते हैं, वो क्या करेंगे, दीक्षा वो आचार्य नहीं बनेंगे, वह सिर्फ एक दीक्षा के प्रकरण कर देंगे, संकल्प लिवाएंगे, और गुरु वही रहता है। यह भारतीय शैली की परंपरा है। वो बनाया जाता है। तो चूंकि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा नहीं मरी है, तो आपके स्मरण मात्र से गुरु आकर के इसको विनियोग कहते हैं। जैसे विश्वामित्र का विनियोग साप मोशन में करेंगे, वशिष्ठ का विनियोग करते हैं, ऋषियों का विनियोग करते हैं, अहिर्बुद्ध ऋषि सूर्य के त्राटक का और चक्षुषोपनिषद में। तो उन ऋषियों का नाम लेने का मतलब है कि उनकी आत्मा आपके साथ जुड़ करके संरक्षण देना शुरू कर दे। तो गुरु को तो वही रहेंगे, तो इसलिए संकल्प भी लिया जाएगा। तो अद्य गायत्री महाविद्यायाम दीक्षितो भवामि तन निमित्तकम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राण तप पुण्यान सब स्वांत करने से ददामि। इन मंत्रों को बोला जाता है, उन ऋषि सत्ता के प्राणों को हम अपने जीवन में स्थापित कर रहे हैं। तो एक शपथ के प्रोसेस किए जाते हैं, और वह गुरु भाई की तरह आपको संरक्षण देगा। जैसे राष्ट्रपति को लेना होता है तो कोई ना कोई शपथ दिला दिया, ये उसमें ला करके ले रहे हैं तो न्यायाधीश दे रहे हैं, इधर राज्यपाल दे रहे हैं, उनको तो होता है ना उसके। तो ये एक शपथ समारोह होता है अग्नि के साक्षी में, और वहां पर उपस्थित रहते हैं, व्यासपीठ पर आचार्य जी का है तस्वीर, तो वैसे लेते हैं। और ध्यान करना हो तो सूर्य के भीतर है, कहा कि मैं सूर्य उपासक हूँ और वायु भूतम प्रवीक्षामि तेजो राशि दिवाकर। मैं सूर्य उपासक हूँ और शरीर को सूक्ष्म करके सूर्य में जाकर के विराजमान हूँ। तो जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही है वहां तक हमारी सत्ता काम करेगी सुख का शरीर से। तो सत्ता उन्हीं की रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। और सिर्फ शपथ मंत्रों को दोहराया जाएगा। यहाँ पर एक प्रखर तपस्वी साधक के द्वारा होता है, तो उनके पुत्र सभी कहलाता है, जो भी उनके हैं। तो प्रोसेस एक क्रम चल पड़ा है इसी परंपरा का। तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर की महान तपशक्ति ही रहता है। तो इस क्रम में ऐसा चल पड़ेगा और हम उसका लाभ लेंगे तो ये भी संस्कार होगा। और ये जो आगे क्रम है पंचकोश से जागरण और पुनर्लिंग जागरण के जो प्रखर प्राण ऊर्जा की चाहिए, तो उसको नवीनीकरण करने की भी व्यवस्था रखा गुरुजी ने कि वहां पर था प्रारंभिक वाला, तब नवीनीकरण करके उसको और थोड़ा सा ऊर्जावान बनाकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। संरक्षण आकाशीय विद्या की तरह गुरु सत्ता लाभ देती रहेगी। ठीक है, ओम श्री हरि। अच्छा हाँ,
गणेश शब्द का बताया थे अभी, संश्लेषण और विश्लेषण क्रिया। हे सूर्य भगवान, आप शरीर के भीतर की खराबियों को दूर करते हैं और अपने देव तत्व को हमारे भीतर भरते हैं। इस घृणा घृणी शक्ति को, घृणी माने गूंज डालने वाली शक्ति को आपको नमन है। आप हमारे शरीर में आवे, हमारे रोगों को भस्म करके देवत्व शक्ति को बढ़ाओ। इसका अर्थ ये, इसमें देखिए आया है कि हर प्राणी में जीवन के दो गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो कई होते हैं, परंतु क्या दीक्षा गुरु को भी बदला जा सकता है? जी खूब, क्योंकि आत्मिकी में भी ढेर सारी फैकल्टी होती है। जैसे भगवान श्री राम के भी दीक्षा गुरु दो थे, वशिष्ठ भी, विश्वामित्र। एक ने बला विद्या बताया और एक ने अति बला विद्या बताया। तो आत्मिकी के भी फैकल्टी होते हैं, इसलिए गायत्री महामंत्र के आध्यात्मिक ज्ञान को बला कर दिया और लेकिन परमाणविक ज्ञान को अति बला कर, जिसमें विश्वामित्र गायत्री विद्या के, बला विद्या के दृष्टा थे, लेकिन अति बला विद्या के भी प्रयोगता था। तो उसका लाभ दिए, वहां पर जाकर लाभ दिया। अति बला इसलिए जरूरी थी कि हे राम, तुमको जाना है रावण से युद्ध करने, जाते कितना खतरनाक है, सारे देवताओं को भी जो बस में कर रखा है, हो सकता है कि युद्ध करने में तुमको वर्षों वर्षों लग जाए और तुम्हारे सारे खाद्यान्नों पर चाहेगा तो एक ही तीर से जहर बना देगा। तुम सर्वाइव कैसे करोगे, जिंदा कैसे रहोगे? मैं तुमको बताता हूं कि बिना भोजन के सूर्य से कैसे भोजन लिया जाता है। इसको अति बला विद्या कहते हैं। तो सूर्य, गायत्री का सूर्य प्रस्थान में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री साधक चाहे तो केवल सूर्य की शक्ति से जीवित रह सकता है। तो उतनी प्रखरता है, यह सब है, उत्कृष्ट विद्याओं को भी दिया था। तो उसको सब गुरु नहीं दे सकते। आत्मिकी का गुण होता है, वो भी जाकर के आत्म भौतिकी में कितना कमांड किया जाए, सावित्री का प्रयोग था। तो आत्मिकी में भी होते हैं। और भी जाकर देखिए, श्री कृष्ण ने भी दो दो आध्यात्मिक गुरु रखे, एक थे संदीपन और दूसरे से दुर्वासा ऋषि थे। इसके अलावा भी शिक्षण होता है। तो हम लोग स्कूली शिक्षा में भी ढेर सारे रहते हैं गुरु, मैट्रिक के अलग रहेंगे, लोअर स्कूल के अलग रहेंगे, और कॉलेज में भी जाएंगे आत्मिकी का। तो आत्मिकी की जो फैकल्टी हुआ करता है, तो उसमें से कौन सा लेंगे? परा विद्या है, परा विद्या में ढेर सारी विद्याएं आ जाती है, आत्मिकी में भी। तो उसके लिए अलग अलग होते हैं गुरु। तो दत्तात्रेय को तो 24 गुरु थे, सबसे आध्यात्मिक शिक्षण सिखा था। तो गुरु, लेकिन वो सब मिला करके गुरु तत्व एक ही कहलाएगा। भले संख्या में ढेर हो गए, लेकिन गुरु संज्ञा में एक ही कहलाएगा, सब मिलाकर है एक। कौन है? गुरु। और इसलिए गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को भी हमें गुरु रखना है, क्योंकि बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और इनसे केवल काम नहीं चलेगा, विष्णु को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा करके योग्य भी बनाना है। और तीसरा, यह शानदार बने और न्यायपालिका का धनी बने व्यवस्था तंत्र में, तो शिव को भी रखना पड़ेगा गुरु। ये सारी फैकल्टियां होती इसमें। 33 के अलावा 33 कोटि देवता है, आत्मिकी में भी 33 कोटि है। भौतिकी में तो है सब जाकर के किरणें सब काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मिकी के 33 कोटि देवता है। और घर में सबकी जरूरत पड़ती है, सरस्वती की, लक्ष्मी की, और जाकर के काली की जरूरत पड़ती है, अन्नपूर्णा की जरूरत पड़ती है। ये सभी आत्मिकी वाली है। तो हमें इसलिए कहा कि आप सब मिलाकर एक है, क्योंकि ब्रह्म की ये सब नाम है और ब्रह्म ही गुरु है। गुरु जो पर ब्रह्म, तो 1000 गुरु रखने के बाद भी 1000 संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परब्रह्म ही है इन विद्याओं के रूप में हमारे सामने आ रहा है। दो की जब सत्ता ही नहीं है, तो 100 गुरु को हो कहा सकते हैं? जो भी हुए होंगे सब एक ही ब्रह्म के सब स्वरूप होंगे। जब ईश्वर ही एक है, ब्रह्म ही एक है, एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, तो 100 वो भी तो चाह करके भी तो अनेकों नहीं कर सकते, क्योंकि सब उन्हीं के प्रति में अपने को देखना है कि हमें कौन कौन सी विद्या की जरूरत है। तो उस विद्या के तत्व दर से आत्मिक गुरु को ले गया। ठीक है। अब मान लीजिए वैमानिकी प्रकरण सीखना है, तो भारद्वाज ऋषि से दीक्षा लेनी पड़ेगी। वहां पर देवर्षि नारद वगैरह उसमें काम नहीं आ जाएंगे, या कश्यप ऋषि काम नहीं आएंगे वहां पर। और वाणी का काम लेना है तो फिर कश्यप पे जाना पड़ेगा। संस्कारों से जरूरत पड़ती है तो हमें अत्रि के पास जाना पड़ेगा, जमदग्नि के पास भी जाना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी साइंस के बारे में जानकारी रखना है तो उसके माध्यम से आत्मा को कैसे जगाया जाए। सब आत्मिकी के थे, सब सातों ऋषिगण। तो अपने को जरूरत पड़ता है कि हमें कौन कौन सी विद्याओं की जरूरत है, इसलिए उन्होंने विद्याओं का
और गायत्री विद्या श्रेष्ठ है। तो जो भी आपके पहले वाले गुरु हैं जब जानेंगे कि गायत्री के महाकाल से जुड़ गया तो खुश होता है। हर शिक्षक खुश होता है। हाई स्कूल वाला कॉलेज में चला गया हमारा एक छात्र, और भी आगे बढ़ जाएंगे तो उसको सीना चौड़ा होता है जी। तो सब देवता खुश हो जाते हैं कि जब गायत्री मंत्र गाई, हमारा भक्त गायत्री मंत्र से जुड़ गया और गायत्री मंत्र से हमारी साधना करने लगे, वो परब्रह्म का मंत्र है। तो इस तरीके से इसमें एक पहले ही से व्यवस्था बना दिया है ईश्वर। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ वन संस्कार में जो संज्ञा दी जाती है कुछ वन संस्कार के समय, वो सिर्फ उसी समय ये हमको लगता है गायत्री परिवार में भी ये भ्रांति है कि उसको बाद में सेवन करने का सुझाव नहीं दिया जाता। हम तो देते हैं, अन्य लोग न देते हैं वो जाने, क्योंकि हम तो शुरू से ही ये कराते रहे। 1940 वर्ष हो गया है और शुरू से ही हजारों जगह इस ज्ञान को जरूर बताया, क्योंकि बताने का आदेश ही आदेश है। तो संदेश वहां प्रखर रहेंगे तो बताएंगे ही बताएंगे। तो इसलिए कहा कि शिक्षक को भी कुशल होना चाहिए, अपनी पात्रता बढ़ाते जाएं और समग्र जानकारी दें। इसको हम करना है। आज जब मंत्र भी बोल रहे हैं भूयो भूयो बुधास्यामि, यह क्रम रोज बनाए रखेंगे। अवधारण कर रहा है और यह क्रम रोज बनाए रखेंगे। तो उन्हीं मंत्र में ही कहा गया है, मंत्र रटवा रहे हैं कि करें। तो उस मंत्रों को जो भी हम प्रयोग करते हैं उसका अर्थ जानना चाहिए तो प्रभावी हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न है और विद्या रखकर व्यवहार और जैसे वेद स्थापना, तो उसमें जो लोग चाहते हैं उसको क्या क्या उसमें करना अनिवार्य है। अब जब 4 चीजें आपने बताई, उसमें कौन सी जो है मस्त किया जाए। देखिए, वेद का अध्ययन तो यह आदेश है। विष्णु का कहना है कि हमें 2 तरह की विद्याएं जाननी है, अपरा विद्या, परा विद्या, और ये दोनों का मिश्रण वेद है। तो उसमें से जो परा विद्या थी उसको फिल्टर करके ऋषियों ने अलग किया, जिसको उपनिषद कहते हैं। तो वेद वेदांत उपनिषद गीतन के 20 सूत्र में ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये क्रमशः निगूरा या अनपढ़ कहीं का कहाना है तो ठीक है, आपकी मस्ती। लेकिन विद्या नहीं, विद्या रहित व्यक्ति को बिना सिंह पूछ का जानवर कहा गया है, देखते हैं इसमें। तो हमें क्रमशः आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। इसलिए गुरु करके तो विद्यारंभ संस्कार में यदि कर रहे हो और विद्या स्थापन कर रहे हो तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम वेदा हम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्ताद तमेव विद्या तमेव ज्ञात्वा, है ना, तमेव विद्या सर्वम मेवा। उसमें कहा कि हम सब मृत्यु में थी, अति मृत्यु में थी, यानी मृत्यु को भी पार कर जाता है। नान्य पंथा विद्या अनाया, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये सब सारे मंत्रों का पूजन करके उसको डेली पढ़ना शुरू करें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डेली यज्ञ करना है तो वेद मंत्रों से ही उसमें किया जाता है। और सारे यजुर्वेद के मंत्र बोले जाते हैं। कल्प विज्ञान है, वेद में है आपका ज्योतिर्विज्ञान होता है, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिर्विज्ञान है। ये सब जीवन में जरूरत पड़ता है और उसका आधार वही। नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन रोग हुआ है तो कौन जड़ी बूटी खाए। अथर्व में बताया है कि टीबी हो गया, अच्छा अगर तो गूगल का तुम जो भी सेवन करते हैं उसको तो राजक्षमा रोग कभी नहीं होता है। तो पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा जी। एड्रेस है जी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी, हम तो आपसे लाइफ टाइम सीखना है और बहुत आपका सिखाए हुआ हम अपने जिंदगी में उतारे भी हैं। तो आज फिर से एक क्वेश्चन उठ रही है बाबूजी। जैसे मतलब हम 9 दिन से नवरात्रा किए हुए हैं, तो उसमें जैसे फल से किए हुए हैं, तो हमारे मन में ये भावना उठ रही है कि 9 दिन मतलब 9वां दिन नमक खाना चाहिए या नहीं, 10वीं दिन खाना चाहिए या 9वीं दिन। क्योंकि हम तो 10वीं दिन खाते हैं, पर इस बार हमारी भावना कुछ उच्च स्तरीय की उठ रही है कि नहीं, हमें 9वीं दिन ही खानी चाहिए। पर फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं बाबूजी, आप बताइए क्या करें हम, क्योंकि हम तो बच्चे हैं।
हम तो कुछ भी अनगर जैसा कर बैठेंगे। ठीक है। अब देखिए यह साधक के मनोभूमि के ऊपर है। इधर नमक नहीं खाए हैं, रोज गिनती भी गिन रहे हैं। कुछ साधक होते हैं ना कि अरे 2 दिन पार लग गया, अब कई दिन बचा हुआ है जी, रोज पूछे। और करते करते 7 दिन बीत गया, अच्छा वो पार लग ही जाएगा। अब 7वें दिन से लिस्ट बनना शुरू हो गया। हाँ, क्या क्या बनाया जाएगा, ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, ये भी बनाया जाएगा। सब ठहास मानकर जब टूटेंगे वहां पर, तो सारा का सारा साधना कर्म एक ही बार में गड़बड़ा के रख देंगे। तो और यदि इस तरीके की नमक खाना ही खाना था तो मना ही नहीं थी, सेंधा नमक खा लेते। अभी से ही चिंता है कि खाएं कि नहीं। इसका मतलब है कि आधा तो ताकत वही खींच दिया है। तो हमें इससे बढ़िया था कि सेंधा नमक खाते रहते और आगे बढ़ते रहते साधना। और उसमें है कि नमक के तो हर पदार्थ में रहता ही रहता है। एक हम लोग को भ्रम है कि इसमें नमक है, नहीं नहीं। जो भी पदार्थ है उसमें एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल रहेगा ही रहे। विज्ञान के ढंग से हम सोचे तो गुड़ मीठा साल्ट है, गुड़ भी साल्ट है, मीठा साल्ट। और ये जो खाते हैं अमरूद खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, सब मिनरल सल्ट से भरे हुए हैं। पालक वगैरह सब सब्जियां डला ही रही है, तो उसमें पालक में टमाटर डाल ही रहे हैं, तो टमाटर में तो साल्ट ही साल्ट है, सब भरा हुआ है। तो जो हानिकारक था बाजारू नमक, सोडियम क्लोराइड वगैरह, इसको छोड़ा जाता है केवल, क्योंकि शरीर में जाकर के तोड़फोड़ मचाता है, इम्यून सिस्टम को गलाता है। तो ये आपने खाते रहे तो फलाहार तो उससे लेते रहे तो अच्छा। अब 9 दिन जब हो गया है तो साधना करते 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 आंतें कोमल हो जाती है बच्चों की तरह। इसलिए साधना तोड़ने पर सात्विक सुपाच्य आहार थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, नहीं तो पेट भारी हो जाएगा और फिर उसको पचाने में दिक्कत पड़ेगी। आंतों को धीरे धीरे सहाउर बनाया जाए, इसलिए गुरुदेव ने परिपाटी को चेंज किया कि पूरी वगैरह से भी नहीं पूर्णाहुति किया जाए, अमृतासन से किया जाए। तो आज अमृतासन मिलेगा सभी लोगों को, और सामूहिक यही पर पंडाल में बड़े स्तर से हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और भी दूर दूर से जो आते हैं आज सब सभी साधक यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो ये है अमृतासन से इन्होंने रखा अमृत आसन को, अमृतासन कहते हैं। अमृतासन कोई शीर्षासन मयूरासन जैसा नहीं, आसन लग गया, अमृत प्लस आसन, अमृत भोजन। तो उसको रखा गया, इसी को रखा गया सात्विक सुपाच्य आहार, जो कि भगवान में बने। तो ऐसे आप खा सकते हैं, धीरे धीरे कोशिश करिए कि आए भी तोड़े भी पारण भी करें तो हम सात्विक सुपाच्य आहार से, और एक बारगी में तेजी से ढेर नमक न फाँकने लगे, थोड़ा थोड़ा करके अपने शरीर को देखते हुए। ठीक है, बाब धन्यवाद। बाबूजी, बाबूजी, नमक खाने की उतनी जागरूकता नहीं है हमारा। जैसे भाव ये है, अब हम बता ही देते हैं कि भाव क्या उठ रही है। जैसे भाव ये उठती है कि हम इतने प्यार से माँ को पूजा करते हैं, तो हम माँ को खीर पूरी खिलाए और हम खुद ही न खाएं, और हम बासी खाएंगे तो माँ भी हमारी बासी ही खाई ना, क्योंकि हम तो चैतन्य रूपी देवी देवता हैं। तो हमें भी खाना चाहिए ना, कन्याकुमारी को खिला करके, 9 माँ को खिला करके हमें भी खाना चाहिए ना। हाँ, तो कन्या पूजन किया जाता है, तो यहाँ उसी तरीके से सब शिक्षण किए जाते हैं जो बिल्कुल वैदिक तरीके से। यहाँ के जो भी शिक्षण होता है वैदिक तरफ से होगा, और कन्या भोजन भी कराया जाता है, कन्याओं को पहले पूजन किया जाएगा और सब साथ में बैठ करके हम लोग करेंगे यहाँ पर भोजन। तो यह रह गया है, लेकिन शरीर के भीतर में सभी देवता है ना। आत्मा न नर है न नारी है, तुम वै कुमार, तुम वै कुमारी। कहा गया है कि तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। तो शरीर के भीतर में सभी तत्व होते हैं, तो अपने भीतर में आदमी सभी तरह के भाव रखकर उसका लाभ है। ठीक है, धन्यवाद। बाद में अब बात करेंगे, इसलिए कि और भी लोगों को प्रश्न पूछना है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, धन्यवाद, प्रणाम। बाबू जी एक प्रश्न हो गया है, भूपेंद्र जी का है। भैया पूछते हैं मुंडन संस्कार की क्या वैज्ञानिकता है, कृपया स्पष्ट करें। ये पर तो हो चुका है, आज मुंडन पर बताया गया था ना। मस्तिष्कम नास्ति संपत्ति व्यक्ति कश्चित अपित्वेत्तदि विश्वस्त कुर्यात यत्नम तदुन्नतः। मस्तिष्क किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि अपने जैसा बैठ कर अनाप शनाप बैठ के सोच रहे हैं इसका खानी लगा है। वह विश्व की संपत्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ही सोचना पड़ेगा, विश्व के लायक ही प्लानिंग बनानी पड़ेगी।
विश्व मानव बना करके देना है, हवाओं ने पाला है, इनसे दिया है, वनस्पतियों ने उसको शिक्षण किया है, तब मस्तिष्क बना। तो सबका हिस्सा बनता है, सूर्य ने दिया है भोजन, सबने जाकर मन में करके इसको इसको तैयार किया है। तो इस मस्तिष्क को विष्कृत किया जाए और मुंडन कराने को ही मत देते हैं कि पिछले जन्मों के जो बाल आए हुए थे उसको ये हटाए जाते हैं और फिर नए तरीके से जो उगेंगे या करने का। तो पाशवी के विचारों को उसको लेकर के जो घर में सोच रहा था, हो सकता है कि उसमें उसको हटा करके और नए ढंग के उसको पूजन स्वस्तिक यहाँ पर बनाया जाता है। स्वस्तिक, ओम स्वस्ति न इंद्रो मंत्र बोलते हुए स्वस्तिक बनाया जाएंगे जहाँ तक दुखी होता है, ताकि वहां पर आचार्य जहाँ पर लिखेंगे तो ब्रह्म रंध्र में जाकर देखिए वेद मंत्रों का आरोपण किया जा रहा है। तो इसके जो वैज्ञानिक प्रक्रिया ये होती है। और यहाँ पर आएंगे यज्ञशाला में बालों को पीला किया जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एरियाज को अभिमंत्रित किया जाता है। फिर जाकर के उसको छुरा कैंची को भी उसको स्टरलाइज किया गया, फिर मुंडन वेद मंत्रों से किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस से उसको किया जाता है। वैज्ञानिकता यही है कि मस्तिष्क के भीतर में पहला जो स्पर्श किया जा रहा है पुराने बालों हटा देना और नए जो स्पर्श किए जा रहे हैं तो सात्विक स्पर्श ब्रेन का अन्य पुरुष। तो वो उसमें इस बात पर रखा गया है कि मस्तिष्क को डेवलप करना है और बाद में क्या करें, माता पिता का दायित्व होता है कि मस्तिष्क को ग्लोबल बनाया जाए, उसको उत्कृष्ट बनाया जाए, शिक्षण देकर के ये देखो वो चंद्रमा यो देखो, सब ये कराया जाता है उसमें जाकर के पूजन में भूमि स्पर्श और ये सब प्रकरण उसमें रखे हुए हैं। तो यह मस्तिष्क को अधिक से अधिक यत्न पूर्वक विश्व स्तर का बनाया जाए, इसके लिए मुंडन के दर्शन है। ठीक है। बाकी इससे कोई व्यक्ति उच्च चर्चा का कार्यक्रम देता रहा, अब यदि प्राण भिक्षा के क्रम में उसकी क्या पात्रता हो सकते होनी चाहिए? हाँ, देखिए प्राण पात्रता हमेशा है लगन श्रद्धा निष्ठा कि हम एक चाहते हैं पढ़ना। तो देखा जाता है कि इसमें यही मुख्य रूप से यही देखा जाता है उच्च स्तरीय के लिए कि छात्र विनयशील है कि नहीं, कि नाम लिखाया फिर काल से क्लास ही नहीं आएगा। तो इस यही सब देखा जाता है कि लगन है, निष्ठावान है, विनयशील है, श्रद्धा है, जुनून भी है जानने का कि इसे हम और इन शक्तियों का मिस ही नहीं करेंगे। देखते उसमें भी जितने भी देवता लोग देखते हैं कि काफी तप कर लिया तो उसको दे देते हैं कि ठीक है तथास्तु, उद्देश्य पूछते हैं ताकि हम अमर हो जाएं। रावण वगैरह ने सब लोगों से कहा था ना कि हे भगवान हम नहीं बने, ऐसा कर दे नहीं, ये संभव ही नहीं, हम कैसे कर सकते। शरीर शरीर तो झड़ने का स्वभाव का है, प्रकृति का नियम नहीं, तो उसका नियम ही है कि हर क्षण बदल रही। तो अब है कि आत्मा नहीं मरती है, तो ऐसे भी तुम नहीं मरने वाले हो, अब इसमें मरता क्या, तो अमर है ही हो, तो फिर अब क्या अमर बॉडी सिस्टम को तो चाहता है अमर। यह संभव नहीं है कि फिर सृष्टि का क्रम रुक जाए। तो आप कुछ और मांग लेते, तब कुछ इधर उधर का तिकड़म उठाकर मांगते थे, पात्रता बता देते। भस्मासुर ने कहा था कि शिव जी हम आपके लिए तो एकदम आप ही के लिए जन्म लिए, आप ही का काम करेंगे, सब मर जाएंगे लेकिन आपके लिए करेंगे, और जो आपका काम नहीं करेगा उसको हम उसको भस्म बना देंगे। ये होता है ना कि छुएंगे भस्म हो जाएगा, उसको ये कर देंगे। अब देखेगी तो बहुत कमाल का है जी, रुद्रगण की तरह तथास्तु दे दिए और मिलते ही पलट गए, देखिए पलटी मार गया, पलटी मार गया शिव जो कि वाह भस्मान ऐसा तप किया, वरदान पा लिया और वरदान पाके भस्मा बड़ा हर्षित हुआ और शंकर को जलाने के लिए खुद चल पड़ा। देखिए आफत बना कि नहीं। शंकर जी भागे 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 एक आड़ पा गए, यही कैमूर घटती है। हाँ? और पार्वती का रूप धर के भगवान आ गए लड़, इसी के लिए कह रहा था कि कितना बढ़िया शानदार हो जाएगा, इनको यही रास्ता करोड़ा है, हम ही क्यों नहीं बन जाए महा, अब हम ही हो गया तब शिव जी, तो अब क्या करना। अब मिल गया तो पार्वती का रूप धर के भगवान आ गए और भगवान ने कहा, अब देखिए पार्वती के रूप में भस्मा भागे जाते हो, कहाँ कहाँ भाग रहे हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ में शक्ति में सदा। खोजना ही नहीं है किसी को मारने पीटने का डर, हम तो खुद ही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ रहने। अरे बात खुल गई इसका, पहले दिखाओ नाच फिर चल चलेंगे साथ।
बायां कमर पे हाथ हो, दायां सर पे हाथ। कामाग्नि में एकदम आवेशित हो गया था और साथ में नृत्य करने को भी कर रहे कि हम जैसे जैसे करते हैं नृत्य करो। भूल गया और हाथ रखते ही भस्मा भस्म हो गया। भस्मा का पाप किया वहीं पर खत्म हो गया। यही मोहनी अवतार मोहनिया है, मोहनी अवतार लेकर है, सब यही सब रास्ता है, सुंदर है। तो गुरु भी उद्देश्य जानता है। हम लोग साथ में था, एक फार्म दिया जाता था कि आप क्यों गुरु से जुड़ना चाहते हैं, तो लिखना पड़ता था कि इस उद्देश्य से। उद्देश्य सही है तो देख, क्यों पढ़ना चाहते हैं इस एडमिशन में लेने के लिए, हम चाहते हैं गुरु जी की पढ़ करके चलना सीख लें, बाद में आपकी पीठी में फूंक दें, कोई पढ़ाएगा जिसको। तो ये देखा जाता है इसमें ता करके कि उद्देश्य क्या है। और जहां भी वैसा है तो फिर जाकर अंत में एक चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि आगे की जर्नी में लायक है कि नहीं। तो पिछले बैकग्राउंड देखता है गुरु कि अब तक से आपका सामाजिक नेटवर्किंग क्या रहा, क्या काम करते हैं। तो साफ है कि शक्ति मिलेगा उसी क्षेत्र में खर्च करेगा। थोड़ी सी अधिक की जरूरत है तो बिना मांगे गुरु ही परेशान रहता है ऐसे शिष्यों के लिए, कि ऐसे शिष्यों की खुद जरूरत है। तो ये समझिए कि गुरु का ही दायित्व है कि जो भी छात्रों को शिक्षकों को अपनी सारी विद्या दे ही देगा। तो उसमें है कि अपने को संकल्प लेना जाता है कि हे गुरु जी, इस विद्याओं में हम चाहते हैं कि ले और अपने को स्वस्थ रखेंगे। क्यों? फॉर योर हेल्थ, बस आपके अभियान के लिए, आपके काम के लिए। क्यों खाना खा रहे हैं, शरीर जीवित करेंगे नहीं, फॉर योर हेल्थ बस। हे ईश्वर, इससे जो भी मिलेगा ताकत, इससे आपका काम करे। जो भी शक्तियां बढ़ेगी, आत्म कल्याण है, लोक कल्याण है। और एक जुनून होनी चाहिए, लगन कि हम इसको आर पार जाएंगे जाए। तो उसी को रिन्यूअल करते हैं। दीक्षा संस्कार में लेना तो बीच बीच में रिन्यूअल करते जाना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।